क्या नशे की बीमारी, ड्रग एडिक्शन का इलाज घर पर पॉसिबल है? अगर आप डायरेक्ट आंसर सुनना चाह रहे हैं तो इसका आंसर है यस। लेकिन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस यस के पीछे क्या प्रोसेस हैं, कैसे हम पॉसिबल बना सकते हैं कि अगर कोई भी आपका प्यारा या आप खुद किसी भी ऐसी मर्ज में मुब्तला हो गए हैं जो एडिक्शन से रिलेटेड, आप घर में रहते हुए किस तरह अपने आप को इलाज के प्रोसेस में से गुजार कर बिल्कुल ठीक, सेहतमंद, तंदुरुस्त जिंदगी गुजार सकते। मैं हूं आपका अपना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जाफर अली। मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर इलाज में जिद्दत आती है तो ड्रग एडिक्शन की ट्रीटमेंट में भी जिद्दत आई है। ओवर द ग्लोब ट्रीटमेंट मॉडल जैसे स्टार्ट हो गए हैं जो होम बेस्ड ट्रीटमेंट की ऑप्शंस देते हैं। अब ये थोड़ा सा एक पेचीदा अमल है, लेकिन मैं कुछ शॉर्ट आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको रियलाइजेशन हो सके। और ये सिर्फ एक बुकिश तरीका नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल एक तरीका है। मैं बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर चुका हूँ ड्रग एडिक्शन में रिकवरी के लिए, जो मेरे साथ ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस लेकर फैमिली और पेशेंट अपने आप को बेहतर और रिकवर कर चुके हैं। ड्रग एडिक्शन को पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये एक डिजीज़ है, एक बीमारी है। आप अपने प्यारे के साथ जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा कर लें, लड़ाई झगड़ा करने से बीमारियां ठीक नहीं होती, बीमारियां इलाज से ठीक होती हैं। अगर आप इसको क्रोनिक हैबिट के फॉर्मूला में देखते हैं तो हैबिट्स भी लड़ाई झगड़े से चेंज नहीं होती। हैबिट्स भी विद प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और हैबिट डिफॉर्मेशन के प्रोसेस में से अगर हम गुजरें या खुद को गुजारें तो वो पुरानी वाली हैबिट्स ख़त्म होती हैं और न्यू वाली हैबिट्स वहाँ पे डेवलप होना शुरू होती हैं। घर पर ड्रग एडिक्शन के इलाज के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले फैमिली इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करे कि ड्रग एडिक्शन बेसिकली है क्या, किस तरह से ये डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने मेंटेन किया हुआ है ड्रग एडिक्शन को, घर का जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो किस तरह से सपोर्टिव बना जा सकता है किसी भी पर्सन को ड्रग एडिक्शन से निकलने में मदद करने के लिए, उसको एक सेहतयाब इंसान बनाने के लिए। होम बेस्ड जो ट्रीटमेंट है इसमें पेशेंट से ज़्यादा स्ट्रगल फैमिली को करना पड़ती है, क्योंकि हम फैमिली को एक्सपर्ट बना देते हैं, हम फैमिली को बहुत ज़्यादा ऐसी टेक्निक सिखा देते हैं कि वो डिफरेंट क्राइसिस में किस तरह से जो बुरे तरीके से बिहेव कर रहे थे, एक अनहेल्दी अनथेरेप्यूटिक वे में बिहेव कर रहे थे, उसको बेहतर तरीके से बिहेव करना शुरू करें। क्राइसिस को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, जो बार बार क्राइसिस क्रिएट हो जाते हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है, और स्टेप बाय स्टेप ये एक रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो पहले फैमिली थेरेपी में आती है, फैमिली कुछ सेशंस लेती है, उन्हें आइडिया होता है इस सारी डिजीज़ के बारे में, फैमिली प्रिपेयर होती है और फिर पेशेंट के साथ थेरेपी स्टार्ट होती है कि वो किस तरह से चीज़ों को बेहतर कर सकता है। हाँ, अगर इसमें कोई बहुत ज़्यादा सिवियरिटी लेवल पर कोई सी के प्रॉब्लम्स आते हैं तो वी रिकमेंड कि वो या तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल में चला जाए, अपना डिटॉक्सिफिकेशन कंप्लीट कर ले और पैरेलल हमारे साथ ही उसके बाद काउंसलिंग फेज़ में आ जाए। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई इस लेवल तक अभी नहीं आया, यानी स्टूडेंट है, कॉलेज जा रहा है, ऑफिस बॉय है, ऑफिस जा रहा है, या कोई फीमेल है घर पर, तो उसकी फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुई तो फिर उसको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी रिहैब में जाने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें फैमिली जब डिजीज़ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेती है तो फिर वो इस डिजीज़ को एक्सेप्ट करती है और अपने प्यारे को एक्सेप्ट करती है कि किस तरह से किसी भी मर्ज के साथ जब कोई पर्सन आता है तो उस पर्सन से नफरत नहीं की जाती, उस एक मर्ज का इलाज किया जाता है। और जब उसको एक मरीज़ की तरह से देखना शुरू कर देती है तो फैमिली बेहतर तरीके से इस अहल हो जाती है कि वो अपने प्यारे की मदद कर सके। इलाज का पहला मरहला ही इसको कबूल करना होता है और ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस ज़रूर होता है लेकिन रियलिस्टिक होता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, जो पेशेंट होम बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोसेस में से गुजरते हैं वो ज़्यादा बेहतर रिकवरी की तरफ जाते हैं और रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने एक नेचुरल इन्वायरमेंट में, एक रियलिस्टिक इन्वायरमेंट में अपने सारे ट्रीटमेंट में से वो गुजरे हुए होते हैं। फैमिली ने सारे क्राइसिस देखे हुए होते हैं। फैमिली बहुत अच्छे तरीके से ये समझ चुकी होती है कि किस तरह से उन्होंने अपने प्यारे को इन सारी चीज़ों में, ये ड्रग एडिक्शन के क्राइसिस में से बेहतर तरीके से निकलने में हेल्प करनी है। अमूमन जो होम बेस्ड ट्रीटमेंट होता है इसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इनिशियल में ये आता है जो कोर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं
उनको काउंसलिंग के थ्रू बेहतर किया जाता है फैमिली के साथ, पेशेंट के साथ। उसके बाद एक रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसके एक सीरीज़ ऑफ सेशंस होते हैं और उसके बाद रिलैप्स प्रिवेंशन का प्रोग्राम होता है कि दोबारा से उस बीमारी की तरफ ना जाएं। तो ये जब इस सारे प्रोसेस से आप गो थ्रू हो जाते हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी कि वो लोग जिन्होंने होम बेस्ड ट्रीटमेंट की तरफ वो आए और इसको कंटिन्यू रखा और मुकम्मल इलाज किया, तो वो इंडोर जो पेशेंट्स हैं उनकी निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप या आपका प्यारा या आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा पर्सन है जो आप ड्रग एडिक्शन से मतलब हेल्प लेना चाहते हैं उसके ट्रीटमेंट से मतलब और आप इंटरेस्टेड हैं होम बेस्ड ट्रीटमेंट से मतलब, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इनिशियल जो गाइडेंस है वो टोटली फ्री हैं और उसके होम बेस्ड जो ट्रीटमेंट होता है इसमें थोड़ा ज़्यादा आपके नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है, आपने थोड़ा ज़्यादा सब्र से काम लेना होता है। फैमिली के अपने सीखने की बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, फैमिली खुद बहुत ज़्यादा सीखती है, फैमिली में खुद बहुत बेहतरी आती है। फैमिली में समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं वो प्रोवोक करते हैं, उनको एंगर का इशू होता है, कुछ और ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके वो सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। तो फैमिली अपने उन पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाती है इस सारी थेरेप्यूटिक प्रोसेस से।